कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशाय नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है श्री कृष्ण और गीता केंद्रित विषयक गीतामृतम की श्रृंखला चर्चा की नवीन श्रृंखला का आज का सत्र। आज के सत्र में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह मूलतः गीता की महिमा और गीता का मुख्य लक्ष्य, ये दो विषयों पर हम केंद्रित चर्चा आज के सत्र में करने वाले हैं। और जब हम इन दोनों ही विषयों पर केंद्रित होकर चर्चा करेंगे तो हमारा उद्देश्य भी यह होगा कि हम गीता का लक्ष्य या श्रीमद् भगवद गीता का लक्ष्य और श्रीमद् भगवद गीता की महिमा को समझते हुए आगे आने वाले श्रृंखलाओं में या श्रृंखला चर्चाओं में अध्यायतर और श्लोकतर श्लोक आगे उसकी महिमा का सूत्र स्वरूप वर्णन करेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य इन सूत्रों के माध्यम से अपने जीवन के लिए बहुमूल्य मानवीय सूत्रों का सृजन करना भी होगा या उन्हें पुनः रेखांकित करना भी होगा। तो इस भाव के साथ कि हम श्री कृष्ण के द्वारा उनके पार्थ के सारथी के तौर पर हमें प्रदान की गई इस भगवद सलिला गीता सूत्र को हम अंगीकार करें, चर्चा का प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार की वंशीधरं त्रोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रवभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक जीवनीयं प्राप्तिं वेकेवं सरलं ब्रवीत करोति दूरं पथि विघ्न बाधा ददाति शीघ्रं परमात्म सिद्धिम्। अर्थात वंशीधर के अधरों पर आधारित या उनके अधरों से उद्धृत वह गीता स्रोत जो धर्म धुरंधर पार्थ के सारथी के तौर पर एक देवत्व के मार्ग पर चलाकर हमें जीवन के लिए बहुमुखी और बहुउपयोगी पथ का प्रदर्शन करते हुए जिस कर्तव्य दीक्षा और समत्व शिक्षा स्वरूप ज्ञान की भिक्षा हमारे शरणागत वत्सल ने हमें दी है, वो गीता जो करुणा करके श्री कृष्ण ने जगत के हित के लिए जगत को दी है, उस संजीवनी को जीवन साधना की प्राप्ति के लिए या साधक की जीवन साधना प्राप्ति के लिए सरल स्वरूप में वर्णित किया गया है, वह जिसके द्वारा हम सब अपने पथ की बाधाओं को दूर करते हुए शीघ्र ही परमात्मा सिद्धि को प्राप्त करते हैं। मित्रों, जैसे मैंने पहले उद्धृत किया कि गीता की महिमा की जब हम बात करते हैं तो एक तादात्म्य ये तय होता है कि गीता की महिमा
अपार और अगाध है। यहाँ यह महिमा मनुष्य मात्र के गीता के प्रति प्रस्थान और मनुष्य मात्र के उद्धरण के लिए 3 मार्गों के से होती हुई गीता प्रस्थान त्रय को तय करती है। ये प्रस्थान त्रय कुछ और नहीं है, यह ईश्वर की स्वरूप में या ईश्वर की वाणी सलीला से हम तक 3 माध्यमों से पहुंचती है। वह प्रस्थान त्रय 3 है। पहला वैदिक प्रस्थान, जिसे उपनिषद कहते हैं, यह एक दार्शनिक प्रस्थान है। दूसरा जिसे दार्शनिक प्रस्थान कहते हैं वह ब्रह्मसूत्र है, एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं उपनिषद मंत्र के स्वरूप में। अतः इन तीनों ही प्रस्थान त्रय के द्वारा मनुष्य को गीता की प्राप्ति होती है। चूंकि भगवत गीता में श्रीमान नारायण के द्वारा श्लोकों के माध्यम से भगवान की वाणी से हमें मंत्र स्वरूप गीता प्राप्त हुई है, अतः हम इस गीता के उत्तराधिकारी उपनिषद आधार पर होते हैं, जो मनुष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम आने वाला ध्येय है, परंतु भगवत गीता सभी के काम आने वाला ध्येय है। अतः यह प्रस्थान त्रय उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता तीनों ही आधार पर बहुत उपयोगी है। यह अलौकिक विचित्र ग्रंथ है जिसके साधन से जो सामग्री है वह किसी भी व्यक्ति की विभिन्न देश काल और परिस्थिति की दशाओं को अपहरते हुए उसे निंदा और प्रशंसा के समुदाय से ऊपर लेकर तत्व का दर्शन और वर्णन कराती है। अतः यह परमात्मा प्राप्ति का भी एक ध्येय है। साथ ही वास्तविक तत्व जो परमात्मा है, जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है, जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप में विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्तियों के में राग द्वेष के कारण उनका अनुभव होता है। अतः सर्वथा राग द्वेष रहित एवं इसके राग द्वेष रहित होने पर इसका अनुभव भी हमें स्वतः होता है। श्रीमद् भगवद गीता उपदेश महान अलौकिक इसलिए भी है क्योंकि इसकी टीकाएं बहुत प्रकार से श्रीमुख से निकलने के बाद अनेक संत महात्माओं के माध्यम से होते हुए हम सब तक प्रस्थान त्रय के माध्यम से पहुंची है, जिसमें उपनिषद सबसे प्रथम भाव है, ब्रह्मसूत्र दूसरा भाव है और भगवद गीता तीसरा और स्वतः भाव है। अतः हम विद्वान के तौर पर अगर इसे ग्राह्य करना चाहते हैं तो इस ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपने वास्तविक कल्याण को चाहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, आश्रम का हो, देश संप्रदाय मत का हो, इस ग्रंथ को पढ़ते हैं और उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं। अतः इस बात को बिना किसी चुनौती के या बिना किसी विवाद के ये तय किया जा सकता है कि गीता की महिमा अपार है। इसको न केवल एक धर्म ग्रंथ के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे ऐसे ग्रंथ के तौर पर भी देखा जाना चाहिए जिसमें मानव मात्र के कल्याण की बात है। और मानव मात्र का कल्याण की जब हम बात करते हैं तो वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि से हम ऊपर उठ जाते हैं। अतः हर एक व्यक्ति इस दर्शन से का प्राधिकारी है और इसे प्राप्त कर सकता है, अपितु वह विरला अभागा ही होगा जो इस विलक्षण ग्रंथ के द्वारा अपना उद्धार नहीं चाहता।
कारण तय है। अगर हमने किसी साधन की साधना के द्वारा, उसकी समझ के द्वारा अपने मनन और चिंतन को गहरा करना है, गंभीर करना है और अपने आप को संक्षेपण में विस्तार की तरफ ले जाना है, तो इस अमूर्त सत्य को स्वीकारना पड़ेगा कि इस ग्रंथ में मौजूद जो अमृत सलिला सूत्र हैं, उन्हें हम ध्येय करते हुए, ध्यान करते हुए निरंतरता में अपने अभ्यास के द्वारा उसे अपनाएंगे और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप को नितांत के नए नवीन लक्ष्यों के साथ परिभाषित करेंगे। संक्षेप में और सूक्ष्मता में कहूँ तो ऐसा होगा कि अगर हमें अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा है तो मनुष्य को हर एक परिस्थिति में परमात्मा तत्व को प्राप्त करने हेतु, चाहे वो युद्ध जैसी घोर परिस्थिति ही क्यों न हो, अपने कल्याण के लिए व्यवहार मात्र में परमात्मा से गीता को सीखना ही होगा। और कहा भी ठीक ही गया है, योगेश्वर भगवान कृष्ण का और गीता का जो उद्धरण है वह दोनों ही प्रकार से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही है। अर्थात अगर इसकी शाब्दिक व्याख्या भी करें तो धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र का अर्थ यही है कि हर व्यक्ति अपने धर्म क्षेत्र में एक कुरुक्षेत्र में रत है, जो उसका युद्ध क्षेत्र है, जो उसका कर्म क्षेत्र है। अतः इस घोर कर्म क्षेत्र में रहते हुए अपने व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला में अगर गीता सीख ली जाए तो जीवन का फलसफा, जीवन का सूत्र, जीवन का तदर्थ अर्थ उसे अनाहत ही मिल जाएगा। और इस प्राप्ति के लिए गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है, अतः हमें प्रश्रय लेकर इसका पाठ करना होगा, इसको समझना होगा। यह इस ग्रंथ की महिमा है। योगेश्वर कृष्ण एकांत में बैठकर इस बात को हमें कहते हैं कि इस स्वयं सुलभ सूत्र को गीता के माध्यम से एकांत में पढ़ा जाए और समझा जाए तो इससे ज्ञान के जो कई अनेक प्रकार के तदर्थ विकसित होंगे, वह हमारे मानवीय जीवन में होने वाले बहुत सारे तनावों, बहुत सारे परेशानियों के हल के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर आएगा। तो गीता की महिमा निराली है। निश्चित तौर पर यह एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड या साक्ष्यमय ग्रंथ है जहाँ पर व्यक्ति के जीवन की जो व्यावहारिक समस्याएं हैं उनका प्रयत्न स्वरूप हल दिया गया है। इसे साधक संजीवनी के द्वारा भी परिभाषित किया जा सकता है। अतः वो बिरला मनुष्य अभागा ही होगा जो इस सर्वसुलभ ग्रंथ के माध्यम से स्वयं के उद्धार के मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाता। अब चर्चा कर लेते हैं गीता के लक्ष्य की। चूंकि गीता एक विशिष्ट लक्ष्य पर आधारित है, उसका लक्ष्य किसी वाद को लेकर चलना नहीं है। अर्थात न तो वो द्वैत अद्वैत की बात ही करता है या विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत या अन्य किन्हीं तरह के चिंतनों या वादों के सिद्धांतों को लेकर नहीं चलता, वरन गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य की किसी भी वाद, मत या सिद्धांत को मानने वाली बुद्धि क्यों ना हो, वह प्रत्येक परिस्थिति में उसका कल्याण करेगी, वह उस कल्याण से वंचित ना रह जाए, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। हम में से अधिकतर व्यक्ति स्वयं को मैं मानकर मैं किसी कर्म का, किसी पद का धारक हूँ, यह हो सकता है कि तत्काल भाव में ये सत्य भी है। हमारी कुछ अनुभूतियों के माध्यम से हमारे कुछ दायित्व हैं, लेकिन इन दायित्वों में रहकर भी हमारे मनुष्य जीवन में, मनुष्य के जीवन में आकर हमारी मुक्ति का या कल्याण का, जिसे निर्वाण या मोक्ष कहते हैं, इसकी प्राप्ति का एक ही मात्र तरीका है और वह है मनुष्य जन्म। यानी हमें इस संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण ना हो सकता हो,
कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है, अतः साधक यानी मनुष्य के सामने कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए उसका केवल सदुपयोग करना है, और उसका सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदाई विपरीत परिस्थितियां आने पर भी सुख की इच्छा का त्याग करना, यानी और सुखदाई स्थिति आने पर सुख भोग तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना। यानी बहुत सरल अर्थ में अगर समझें तो दुख आएगा इसलिए हम सुख की इच्छा का त्याग कर दें, और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग तथा वो बना रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना का भाव अगर जगा लेते हैं तो वह निश्चित तौर पर हमारे कल्याण का भाव है। और वो भाव तभी जाग सकता है जब हम अपने कल्याण के लिए दोनों ही परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाते हैं। यानी दुख से न तो हम दुखी होते हैं, सरल अर्थों में बात यही है, और जो गीता में अनेकानेक स्थानों पर श्रीमान नारायण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाया है। आगे आने वाले सत्रों में हम इस पर चर्चा करेंगे, श्लोक दर श्लोक इस पर बात करेंगे और इनके माध्यम से अपने लिए कुछ सूत्र का सृजन करेंगे। तो इन अर्थों में, इन पदार्थों में हम अपने परिस्थितियों को ऊंचा उठाएं, यानी दुख का भान न हो और सुख पर अभिमान न हो। यह भावना मनुष्य के कल्याण के लिए है। यही गीता का एकमात्र लक्ष्य है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही रूपों में हो जाऊं ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम आदान प्रदान करने के लिए स्वयं को श्री कृष्ण और उनकी शक्ति स्वरूपा राधा के रूप में प्रकट किया, और जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने जो जीवन प्रकल्प का खेल है उसमें अनादिकाल से पदार्थों के स्वरूप शरीर आदि की रचना की, और इस खेल में ईश्वर ने प्रकृति के सौजन्य से, श्री जी के सौजन्य से कई तरह की मायाओं का विधान किया, और इस माया से के प्रवंचन के बाद कर्म को करते हुए उत्पत्ति और विनाश के साथ और विनाश के बीच प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ संबंध अपनाते हुए इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का प्रयत्न जो व्यक्ति कर सकता है वही इस खेल में विजेता होगा। और इसकी प्राप्ति करने का एकमात्र सुलभ तरीका, एकमात्र सुलभ स्वरूप शायद श्रीमद् भगवत गीता में अनेकानेक स्थानों पर वर्णित है। मनुष्य के द्वारा जीवन और मृत्यु के झंझावात में स्वयं को उलझाकर शरीर का त्याग और बिना पुनः शरीर में आगमन की भावना रहती है। इस भावना को नित्य समाप्त कर अपने कल्याण को इसी जन्म में, इसी जीवन में, इसी शरीर में तय करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का अवतरण हुआ है, और यही गीता का ध्येय है। गीता में के विषय में आज की जो चर्चा है उसमें हम दो नितांत लक्ष्यों पर बात कर रहे थे, गीता की महिमा और श्रीमद् भगवद गीता का लक्ष्य। तो आज के इस चर्चा के माध्यम से हम ये समझ पाए गीता का लक्ष्य मनुष्य का कल्याण करना है हर एक स्थिति में, चाहे वो मनुष्य किसी भी धर्म, वर्ग, संप्रदाय आदि का हो, और इसीलिए गीता का अवतरण हुआ है। और इससे पूर्व गीता की महिमा के विषय में कहें तो गीता की महिमा निराली है, एक अद्भुत ग्रंथ है जो मनुष्य जीवन में, मनुष्य के स्वरूप में उसे सही अर्थों में साधक के तौर पर विस्तार से एक सूत्र बताने का मार्ग है। ये इसकी महिमा है कि वह अलौकिक ग्रंथ मनुष्य के जीवन की, उसके नितांत की सभी समस्याओं को जड़ता से समाप्त कर देती है, बिना इस बात को माने कि वह किसी भी अर्थों में किसी अन्य वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय आदि का ही क्यों ना हो। तो आज के इस सत्र में हम यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। आगे आने वाले सत्रों में श्रीमद् भगवद गीता के विषय में और चिंतन करेंगे। तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण।